88 शब्द प्रति मिनट शुरू। इस अपवाद के अंतर्गत यह आवश्यक है कि प्रकोपन मृतक व्यक्ति द्वारा ही दिया गया हो। यदि अभियुक्त मृतक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रकोपन दिलाए जाने पर मृतक की हत्या कर दे तो उसे इस अपवाद का लाभ नहीं मिल सकेगा, परंतु यदि भूल या दुर्घटनावश अभियुक्त प्रकोपन दिलाने वाले व्यक्ति की बजाय किसी अन्य की मृत्यु कारित कर देता है तो उसे इस अपवाद का लाभ दिया जा सकेगा। प्रकोपन का कार्य कृत्य द्वारा अथवा शब्दों या संकेतों द्वारा किया जा सकता है। यद्यपि इंग्लिश विधि के अंतर्गत शब्दों द्वारा कारित प्रकोपन को अपवाद के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय दंड विधि की धारा 300 के अपवाद में इसे पूर्णतः स्वीकारा गया है। परंतु यदि मृतक ने कृत्य शब्द या संकेतों द्वारा कुछ भी न किया हो तो अभियुक्त को इस अपवाद का लाभ नहीं दिया जा सकेगा। इस संदर्भ में के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख वाद का उल्लेख किया जाना उचित होगा। इस मामले में अभियुक्त नौसेना का एक अधिकारी था। उसने एक अंग्रेज युवती से विवाह किया था जिससे उसके 3 बच्चे थे। अपनी नौकरी के कारण अभियुक्त प्रायः बाहर रहता था। इसी बीच उसकी गैर हाजिरी में उसकी पत्नी के साथ उसके अभियुक्त के मित्र के अवैध संबंध स्थापित हो गए। पत्नी द्वारा अपने अवैध संबंधों की संस्वीकृति कर लिए जाने के बाद अभियुक्त अपने नौसेना कार्यालय गया और वहां से रिवॉल्वर लेकर उसने अपने मित्र अर्थात पत्नी के प्रेमी की हत्या कर दी और अपने बचाव में धारा 300 के अपवाद के अंतर्गत गंभीर व अचानक प्रकोपन की दलील प्रस्तुत की। उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त के तर्क को अमान्य करते हुए उसे हत्या के लिए दोष सिद्ध किया। न्यायालय ने इस संबंध में अभी निर्धारित किया कि प्रकोपन अचानक व गंभीर केवल तभी माना जाएगा यदि अभियुक्त युक्ति युक्त परिस्थितियों में अपना आत्म संयम खो बैठा हो। प्रकोपन कारित करने वाले मृतक व्यक्ति ने कोई कार्य किया हो या शब्दों या संकेतों से प्रकोपन दिलाया हो। घटना के तथ्य एवं परिस्थिति आत्म संयम होने के लिए पर्याप्त कारण उत्पन्न करते हो तथा मृत्यु निश्चित रूप से प्रकोपन के परिणाम स्वरूप ही हुई हो। उपयुक्त वाद में प्रकोपन तत्काल या अचानक हुआ ऐसा नहीं माना गया, क्योंकि पत्नी के विवाहेतर संबंधों की जानकारी मिलने के बाद अभियुक्त द्वारा नौसेना कार्यालय जाना और वहां से रिवॉल्वर लाई जाना यह दर्शित करता है कि उसने अपने मित्र अर्थात पत्नी के प्रेमी की हत्या सोच समझकर पूर्व नियोजित ढंग से की थी। सम्राट बनाम पामर के इंग्लिश वाद में यह अभी निर्धारित किया गया कि यदि कोई पति अपनी पत्नी को जार कर्म करते हुए देख लेता है और उसी समय उसकी हत्या
कर देता है तो वह हत्या का दोषी न होकर आपराधिक मानव वध का दोषी होगा। परंतु यदि अभियुक्त और मृतका के बीच पति पत्नी के संबंध न हो तो यह नियम लागू नहीं होगा और अभियुक्त को हत्या के लिए दोषी माना जाएगा। इसकी पुष्टि नगेन चंद्र बनाम असम राज्य के वाद से हो जाती है। इस मामले में अभियुक्त एक युवा व्यक्ति था जो एक युवती से प्रेम करता था। युवक ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन युवती ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उसका विवाह किसी अन्य के साथ तय हो चुका है। इस पर युवक ने युवती की हत्या कर दी तथा अपने बचाव में धारा 300 के अपवाद 1 के अधीन गंभीर प्रकोपन का तर्क प्रस्तुत किया। न्यायालय ने विनिश्चित किया कि युवती द्वारा शादी करने से इनकार करने मात्र को अचानक एवं गंभीर प्रकोपन का पर्याप्त उचित कारण नहीं माना जा सकता है। अतः अभियुक्त को हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। स्टॉप।